नमस्कार दर्शकों, दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कल खंड का चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है, जिस युग को हिंदू धर्मशास्त्र में सबसे शापित युग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, इस दुनिया से धर्म गायब हो जाएगा और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और इस नश्वर संसार में धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे इस कलयुग के बारे में चर्चा करूंगा। आज मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूं वह यह है कि महाभारत के द्वापर युग के दौरान भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में कई सत्य बताए थे जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। मैं आज के लेख में उन सभी शब्दों पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, अगर आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि श्री कृष्ण के अनुसार कलियुग कैसा होगा। दोस्तों, यदि वर्णन सही है तो महाभारत केवल हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि सभी लोग इस ग्रंथ को पढ़कर अपने जीवन में अमूल्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि महाभारत में मानव जीवन से जुड़ी कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका वर्णन इस ग्रंथ में न किया गया हो। इसी बीच एक प्रसंग वर्णन आज के समय यानी कलियुग का है। महाभारत के अनुसार यह कहानी उस समय की है जब पंच पांडवों को पासे के खेल में सब कुछ हारकर वनवास पर जाना पड़ा था। जब पंच पांडवेर वनवास की ओर जा रहे थे तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, पासे के खेल में सब कुछ खोने के बाद हम पंच पांडवेरा द्रुपद के साथ जंगल में जाते हैं, लेकिन हम सभी के मन में एक सवाल उठता है कि क्या आप इसका समाधान कर सकते हैं। पांडवों की ये सारी बातें सुनने के बाद श्री कृष्ण ने उनसे कहा, यह इस पर निर्भर करता है कि आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वापर युग का अंत बहुत निकट है, कृपया हमें बताएं कि अगले युग अर्थात कलयुग का स्वरूप क्या होगा और इस युग के लोग कैसे होंगे। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों से कहा, तुम पांचों जंगल की पांचों दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में यात्रा करना शुरू करो और अलग अलग दिशाओं में यात्रा करने के बाद जो पहली चीज तुम्हें नजर आती है वह आकर मुझे बताओ। भगवान कृष्ण के शब्दों के अनुसार पंच पांडवों ने जंगल की 5 दिशाओं में अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले युधिष्ठिर लौटे। उन्होंने कृष्ण को एक विचित्र घटना सुनाई। उसने 2 खुरों वाले एक हाथी को पानी में खेलते हुए देखा। इस घटना को देखने के बाद वह भगवान कृष्ण के पास आए और पूरी कहानी सुनाई और भगवान कृष्ण से उस अजीब 2 सींग वाले हाथी के स्वभाव के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में लोग ऐसे ही होंगे। कलयुग में अधिकांश लोग झूठे और स्वार्थी होंगे। भले ही वे एक ही शब्द कहें, लेकिन व्यवहार में वे बिल्कुल अलग होंगे, यानी शब्दों, वादों और कार्यों में कोई समानता नहीं होगी। तब भीम ने वापस आकर भगवान कृष्ण को अपना अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक गाय को अपने बछड़े को चाटते और सहलाते देखा, लेकिन गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़े की त्वचा छिल रही है और खून बह रहा है। इस घटना को सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग में माता पिता का अपने बच्चों के प्रति अंधा प्यार और स्नेह ही बच्चे के नुकसान का कारण बनेगा। दूसरी ओर अर्जुन वापस लौटे और कृष्ण को बताया कि उन्होंने एक गिद्ध देखा है जिसके विशाल पंखों पर वेद लिखे हुए हैं, लेकिन गिद्ध नर का मांस खा रहा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इसका कारण जानना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में पाखंडी साधुओं की संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात देश में जितने भी लोग बुद्धिमान माने जाएंगे उनमें से अधिकांश गिद्ध प्रवृत्ति के ही होंगे। सबसे बढ़कर जो बुद्धिमान लोग अधिक धार्मिक हैं वे वास्तव में स्वयं धर्म त्यागी होंगे। तब नकुल वापस आए और भगवान कृष्ण को अपना अनुभव सुनाया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, पर्वत से एक विशाल शिला नीचे लुढ़क रही है, कोई भी वृक्ष उसे रोक नहीं पा रहा है। वह चट्टान भयानक गति से सब कुछ मोड़ती हुई नीचे आ रही है। कुछ देर तक इसी तरह नीचे उतरते रहने के बाद वह पत्थर एक झाड़ी या छोटे पेड़ के नीचे रुक गया और अपनी तांडव लीला रोक दी।
जब यह घटना श्री कृष्ण को बताई गई तो श्री कृष्ण ने इसके संदर्भ में कहा कि कलयुग में लोगों के पापों का आकार उस पत्थर के समान होगा जो उसके जीवन को नष्ट कर देगा, पूरे समाज को विनाश की ओर ले जाएगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति शुद्ध हृदय से मेरी शरण में आता है तो मैं उसे सभी खतरों से बचाऊंगा। अर्थात यदि कोई उस छोटे वृक्ष की भांति मेरी पूजा करेगा तो उसके सारे पाप वहीं नष्ट हो जाएंगे। तब सहदेव ने कृष्ण को अपने अनुभव के बारे में बताया। उसने जंगल के बीच में कई कुएं देखे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से सबसे गहरे कुएं में पानी नहीं है। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग में समाज के सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली लोग ही सबसे अधिक शोषण करेंगे। जो लोग नीच हैं वे आनंद और मनोरंजन के लिए सुरा, तंबाकू आदि पर बहुत पैसा खर्च करेंगे। समाज में पिछड़े लोगों की उपेक्षा ही होगी। अत कली में गरीबों का शोषण प्रबल होगा। अमीर लोग निर्णय की न्यूनतम समझ खो देंगे। श्री कृष्ण ने वर्तमान युग के बारे में जो भी तर्क बताया है वह बिल्कुल नहीं बदलेगा। इस प्रकार यह समझना कठिन नहीं है कि हम अपना विनाश और भी निकट ला चुके हैं। हम इसके ज्वलंत उदाहरण निकट ही देखते हैं। इसलिए पाप के इस युग से बचने का एकमात्र तरीका कृष्ण की पूजा करना है। केवल कृष्ण का नाम ही हमें सही मार्ग पर ले जा सकता है। प्रतिदिन गीता पढ़ें और साथ ही कृष्ण मंत्र में डूब जाएं। दिन में कम से कम एक बार कृष्ण मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के द्वापर युग के दौरान भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ सत्य वचन या भविष्यवाणियां। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मैं आज यहां समाप्त कर चुका हूं। नमस्ते, धन्यवाद। भगवान आपका भला करे।